हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे हिंदी पेडागोजी की। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर प्लेलिस्ट आपने चेक की है तो हिंदी पेडागोजी का पूरा सिलेबस जो सीटेट का है आपका टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ। और अगर आप चीज़ देखेंगे उसके अंदर बेस्ट चीज़ ये है कि आप देखेंगे वीडियो जब, तो वीडियो के लास्ट में हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं कि एक टॉपिक डिस्कस किया और देन लास्ट में वीडियो के उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जो उस टॉपिक से आए हैं हमेशा। तो आप ज़रूर उस प्लेलिस्ट को चेक करें ताकि आपको समझ में आए कि सीटेट का सिलेबस क्या है, क्या कहता है आपसे। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपके और वही ज़रूरी है, वही आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हिंदी में आपके जो है नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अगर डिस्कशन पसंद आए तो ज़रूर आप इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि जो मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ वो आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। अब बच्चे का अगर आपको लैंग्वेज का असेसमेंट करना है, आकलन करना है, तो कौन सा प्रश्न सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में कहिए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, या ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है सीटेट में। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में कहिए। इस क्वेश्चन को चाहे जितना मर्जी घुमा करके पूछ ले, आप हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी बच्चे को खुद का दिमाग इस्तेमाल करने की बात आए वो आंसर हमेशा सही होगा आपका। बच्चे को खुद अपनी भाषा में एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, बच्चे को खुद अपना दिमाग लगाने की बात आ रही है कि भाई मैं अपनी भाषा में कैसे कहूँगा इसको। या फिर आपका आंसर ये होगा, इसकी जगह अगर कोई और ऑप्शन होगा, क्या होगा कि आप इस फलाने कैरेक्टर की जगह होते कहानी में तो आप क्या करते, तब भी क्या होगा, बच्चा अपना दिमाग लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ मुख्य पात्र का नाम तो रटा रटाए बता देगा, क्या खरीदा वो भी रटी रटाई बात है, मुख्य घटना, ये सब चीज़ों में बच्चों को अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ याद की हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ऑप्शन हमेशा सही होगा जहाँ बच्चे की खुद की जो सोच इंक्लूड हो वहाँ पर। ठीक है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, या फिर जन्मजात होती है। अब आप कहेंगे चलो ये दो तो कट गए, लेकिन अर्जित तो की जाती है। भाई हाँ, हमने पढ़ा है अर्जन होता है, अधिगम होता है, लेकिन यहाँ आप स्टेटमेंट देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। कौन कहते हैं, नॉम चॉम्स्की जी कहते हैं। वो कहते हैं बच्चा जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है, ठीक है, भाषा अधिगम तंत्र जो है वो लेकर के पैदा होता है। उसके अंदर जन्म से ही, जन्मजात ही उसके अंदर भाषा को सीखने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। इसी वजह से वो हर भाषा को क्या करता है, अर्जित करता है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, जन्मजात होती है। तो आपको स्टेटमेंट देख करके भी चलना है कि क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण तो सारे ही हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया पेडागोजी का यही यहाँ पे खेल है, सबसे महत्वपूर्ण। मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, यह सुंदर लिखावट। ठीक है, सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन बातचीत करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक बच्चा जो है बातचीत नहीं कर पाएगा तब तक चाहे उसकी वर्तनी शुद्ध हो, चाहे सुंदर लिखता हो, चाहे शुद्ध उच्चारण हो, कोई मतलब नहीं बनता उसका। जब तक वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जब तक उसको बातचीत का मौका ना मिले, वो सबसे बेस्ट तरीका है भाषा सीखने का कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत के मौके दिए जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है। देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर है, इतने इजी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आपके, है ना। बट थोड़ा वहाँ पर हम थोड़ा सा टाइमिंग की वजह से और कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है, वर्णमाला सिखाना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, या अलंकारिक भाषा का प्रयोग। प्राथमिक स्तर आप ये ज़रूर चेक करें किस बच्चे की बात की जा रही है, किस लेवल की बात की जा रही है। प्राथमिक स्तर के बच्चे, 1st to 5th क्लास के बच्चों को वर्णमाला, साहित्य, अलंकारिक भाषा सब जो है वो सेकेंडरी आते हैं। सबसे पहले भाषा का प्रभावी प्रयोग, भाई बच्चा जो है भाषा का प्रयोग कर सके। जैसे ही वो विद्यालय में जाता है, सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा लैंग्वेज को ठीक तरीके से यूज़ करना हम सिखा सकें। ये पहला उद्देश्य होता है हमारा, बच्चा लैंग्वेज को समझ सके, सुन करके और खुद प्रयोग कर सके, बातचीत कर सके, ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है। ठीक है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं आपके सही हैं, लेकिन भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं नहीं है। भाई कोई भी रिजिड सा ऑप्शन होगा ना जो कहेगा ही ऐसा होगा, केवल ऐसा ही होगा, वो ऑप्शन आपका ज़्यादातर टाइम जो है गलत निकलता है। फिर भी आप वहाँ पर रटे नहीं, अपना दिमाग लगाएं, क्वेश्चन क्या कहता है और ऑप्शंस क्या कहते हैं उसके हिसाब से चलें। इसको अब टैग वर्ड या रट करके बिल्कुल ना चले। फिर भी अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। ये जो है भाषा कौशल के संबंध में कथन सही नहीं है।
बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए या अनदेखा कर देना चाहिए। भाई बहुभाषिक कक्षा में जो आपके बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ भाषा बोलने वाले, वहाँ पे मातृभाषा का जो प्रयोग है उसके साथ क्या करना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये कहा गया है, मैंने आपको पढ़ाया भी था ये हिंदी में, हमने डिस्कस किया था कि बहुभाषिकता जो है वो एक रिसोर्स के रूप में हमें इस्तेमाल करनी है। उसमें मदर टंग की सहायता से हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लैंग्वेज सिखा सकते हैं, बोलना, खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी उसको अगर हम मदर टंग में देते हैं तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि वो क्या करेगा, वो उसको मतलब उसको अलग थलग महसूस नहीं होगा कि भाई मेरी मातृभाषा को यहाँ पर मतलब वो तवज्जो नहीं दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाई बच्चे जो गलतियाँ करते हैं लैंग्वेज को प्रयोग करने में शुरू में, उसमें क्या चीज़ है जो सही नहीं है। त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया में एक पड़ाव है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा की अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षण में कमी। ठीक है, सभी बातें सही है। त्रुटियों का मतलब ये नहीं है कि हमेशा टीचर में ही कमी है। ठीक है, त्रुटियां जो है बच्चे की मदद का मार्ग तय करती है, बिल्कुल तय करती है। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा हमें एज ए टीचर भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है। जब तक वो गलती नहीं करेगा हमें भी नहीं समझ में आएगा कि हमारे पढ़ाए हुए चीज़ में कहाँ कमी हो रही है या हमें अपने टीचिंग मेथड में कहाँ बदलाव करना चाहिए। जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो हमें समझ में आता है अच्छा ये चीज़ इसको ऐसे नहीं समझ में आई तो इस दूसरे तरीके से समझाने की हम कोशिश करेंगे उसको। ठीक है, प्रक्रिया का एक पड़ाव है, बिल्कुल ठीक बात है, एक स्टेज है ये तो। लेकिन त्रुटियों का अर्थ है कि वो भाषा की अज्ञानता है, उसको भाषा नहीं आती है या फिर वो मूर्ख है, उस मामले में वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर रहेगा सेकंड आपका। बच्चे सामाजिक अंतक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये किसका विचार है? वाइगॉत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर या पावलोव। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, जहाँ पर भी सामाजिक अंतक्रिया की बात आए आंख बंद करके वाइगॉत्स्की लगा दीजिए बेशक आप। ठीक है, जीन पियाजे भाषा को ज़्यादा महत्व देते नहीं है, फिर भी वो कहते हैं बच्चा तो नन्हा वैज्ञानिक है। ठीक है, स्किनर इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, पावलोव ही कंडीशनिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे सामाजिक अंतक्रिया कौन कहते हैं? वाइगॉत्स्की। वैसे भी जितनी सारी चीज़ों की बात करते हैं वाइगॉत्स्की, सब चीज़ कहते हैं कि बच्चा समाज से ही सीखता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अब यहाँ भी देखिए बात की जा रही है प्राथमिक स्तर की, छोटे बच्चों के लिए भाषा विकास की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, बाल साहित्य या फिर पत्रिका, ये सारी चीज़ें जो है प्राथमिक स्तर पर कोई काम की नहीं है बच्चे के लिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बाल साहित्य। जो आप देखते होंगे ना बाल साहित्य, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको जो आपका चिल्ड्रन लिटरेचर है उसको समझाया भी था इंग्लिश पेडागोजी में। आपका कहानियाँ हो गया, किस्से हो गए, ये सब जो है कार्टून वाली जो बुक्स होती हैं आपकी, तो ये सारी बच्चों को क्या है सबसे ज़्यादा जो है उनको इंटरेस्टिंग लगती है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अक्षर ज्ञान है, अर्थ है, गति है या प्रवाह है? अब देखेंगे पढ़ने में आप कहेंगे भाई अक्षरों का ज्ञान भी होना चाहिए, मतलब अब स्पीड भी होनी चाहिए, फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, लेकिन इन सबका क्या मतलब अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता हो तो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसका मीनिंग उसे समझ में आना चाहिए, उसका अर्थ उसे पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या, यही क्वेश्चंस थे आज के आपके। ठीक है, तो अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और कमेंट करें अपने स्कोर को कि कितना स्कोर आया है आपका। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो भी कमेंट करें, आप मुझे शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें आप, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।